morning, kids. In the last class, we have done a poem in my head. So let's do a quick revision of this one. Then we'll start with chapter number 2. Sometimes when I am a little ill or tired, just so sitting still or lying quiet in my bed, the best thing happens in my head. So उन्होंने बोला जब मैं बीमार होता हूँ या कभी खाली बैठा होता हूँ या टायर्ड होता या लेटा हुआ होता हूँ. लास्ट टाइम मैम ने बैठा हुआ बोल दिया था. लाइंग मतलब लेटा हुआ होता हूँ बेड में, तो जो भी चीज़ मेरे दिमाग में चलती है वो सबसे बेस्ट चीज़ होती है. तो इसने बोला था पहली चीज़ वो ट्रैवल करता है रॉकेट कार में और कहाँ पहुँच गया, सबसे दूर स्टार से भी आगे पहुँच गया. फिर उसने बोला कि वो सेल करता है ओशन वेव्स में, और ओशन वेव्स में सेल करते करते वो कहाँ पहुँच गया, केव में, जहाँ पर कहाँ है बहुत सारा ट्रेजर पड़ा हुआ है, सोना पड़ा हुआ है. फिर आई कैन टॉक टू एनी वन, मतलब वो किसी से भी बात करता है, मिकी माउस टू वॉशिंगटन. एंड अगर उसका बस चले तो वह हर टाइम हर मील में क्या खाए, आइसक्रीम खाए. इन स्कूल आई एम फर्स्ट, मतलब स्कूल में हमेशा मैं फर्स्ट हूँ, चाहे वो काम हो या खेल हो, और घर में सब वही करे जो मैं कहूँ. सो सपोज़ ये सब चीज़ें होने लग जाए और सपोज़ अगर आप ट्राई करो, आपको भी लगेगा ये सबसे बेस्ट चीज़ें हैं करने की. सो ये था रिवीजन इन माई हेड. तो चलिए अब हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2, द एलिफेंट्स फीस्ट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 2, एलिफेंट फीस्ट. The children snuggled up to Grandma. It was a story time, and Grandma had a lot of interesting stories to share. Tell us one of your favorite stories, Grandma, said Ishan. Yes, said Neil, the one about the tiger. No, tell us one of your elephant stories, like the one about the newborn elephant calf that made you fall, or the one about the wild animal that rubbed its back against your house and you thought it was an earthquake. Were you very frightened, Grandma? So सारे बच्चे दादी माँ के पास आए और बोला कि हमें स्टोरी सुनाओ. ईशान ने बोला हमें फॉरेस्ट स्टोरी सुननी है. अनिल बोलता हाँ टाइगर के बारे में सुनाओ. तो बोलता है नहीं हमें वो स्टोरी सुननी है जैसे आपने स्टोरी सुनाई थी ना, न्यूबॉर्न मतलब छोटे से एलिफेंट बच्चे की कहानी, जब वो गिर गया था और एक वाइल्ड एलिफेंट आपके घर के पीछे अपना बैक रब करने आया और आपको लगा कि अर्थक्वेक आ गया है, भूकंप आ गया है. सो आप डर गए थे ग्रैंडमा. सो बोलती है ओ येस आई वॉज. वेल I will tell you an elephant story which will show you how intelligent these animals are. They are also very organized and caring creature. मतलब कितने वो ऑर्गेनाइज होते हैं, कितने वो समझदार होते हैं. Long ago, when your grandpa was a forest officer, he was sent to Bing Dubi. मतलब उन्हें यहाँ ऑफिसर थे, उनकी पोस्टिंग यहाँ पर हुई थी. इट इज़ अ फॉरेस्ट आउटपोस्ट नियर सिलीगुड़ी एट द foothills of the Himalayas. This is the area known as the Doors, which means door to the mountains. So he was sent there to check out what people living there call the elephant. What the people living there call the elephant menace. Menace means मतलब ऐसा क्या हो रहा है. ये ग्रैंडपा की वहाँ पर ड्यूटी लगी सिलीगुड़ी में, वहाँ पर हिमालयाज़ के हिल्स में, मीन्स हिमालयाज़ के वहाँ पर. और वहाँ पर एलिफेंट मेनेंस क्यों बोला जाता है, वहाँ क्यों ऐसे परेशानी है हाथियों से, तो वहाँ जाके चेक करो. तो वो गए. What this meant was that wild elephants were wandering in the rice field and eating up their crops at night. The night guards tried to scare the hungry beasts, but the elephants were not so easily frightened. Your grandpa went out to inspect the place.
He found that a large part of the forest has been cut down. Only a few narrow stretch of the old forest area remained, and the elephants lived there. Elephants need a big place to live in and also a lot of food. The people had taken these away. How would you feel if your home was taken away and you didn't have enough to eat? तो इन्होंने बोला, तो उन्होंने जानकारी ली क्योंकि पता चला कि एलिफेंट्स आके रात को राइस फील्ड पूरा खा जाते थे और पूरे रात को ख़राब कर देते थे. नाइट गार्ड्स ने बहुत ट्राई करा उन्हें भगाने की, मगर वो डरते ही नहीं थे इतनी आसानी से. तो ग्रैंडपा ने जाके चेक करा. इंस्पेक्ट मीन्स चेकिंग करना. तो उन्होंने देखा आधे से ज़्यादा फॉरेस्ट तो कट चुका है, उनके लिए थोड़ी सी जगह रह गई है रहने के लिए. और जब पूरा एरिया उनका कट चुका है, उनके पास अब खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, तो वो क्या होगा? आएंगे ही ऐसे. So very bad, of course, said Neil. Well, the wild elephants kept getting hungrier and hungrier, and they also became angry. Once they even chased a man down the forest road and broke a wall of a house in search of the food for the little ones. मतलब अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने के लिए लेने के लिए उन्होंने तो एक आदमी के पीछे ही भागे और उसके घर तक गए और खाना लिया. क्यों? क्योंकि उनके पास अब घर नहीं है, आधा फॉरेस्ट नहीं है, ना खाने के लिए उनके पास, तो उनके बच्चे भी भूखे रह रहे. तो माँ को तो बहुत गुस्सा आता है उस चीज़ में. सो नॉट फार फ्रॉम द विलेज देयर वॉज एन ओल्ड ग्रैनरी. ग्रैनरी मीन्स जहाँ पर सारा स्टॉक रखते हैं, गेहूँ ये सब का होता है ना, तो वहाँ पर स्टॉक रखते हैं. तो ऐसा ही विलेज में एक स्टोर था, फार्मर्स जहाँ पर अपना सारा ग्रेन स्टोर करके रखते थे मर्चेंट के पास. सो अर्ली वन मॉर्निंग एन एलिफेंट क्लियरली द लीडर ऑफ द हर्ड, मतलब जो लीडर था हर्ड का, appeared at the granary. After looking around for a while, it returned to its herd. A little later, two men who were on their way to the granary saw the herd move towards the granary in the almost military order. मतलब मिलिट्री ऑर्डर क्यों बोला है अब हम ये जानेंगे. मतलब सारे एलिफेंट्स किस तरीके से वो गए थे उसके बारे में बताया. The alarmed men speedily climbed banyan tree and hid themselves among its leafy branches. They watched the elephant. मतलब देखो यहाँ पर दो आदमी बैठे हैं, डर गए एलिफेंट्स का देख के, तो वो बैनियन ट्री में चढ़ के बैठ गए. ठीक है, अब उन्होंने एलिफेंट्स को देखा वो क्या कर रहे थे. The walls of the granary were thick and strong, but the elephants seemed to have plan. मतलब उन्हें पता था कि इसकी दीवार जो है बहुत ही ज़्यादा मोटी है, मगर उनके पास प्लान था उसे तोड़ेंगे कैसे. One elephant went around it almost as if inspecting it. मतलब उसके चारों ओर घूमा, देखा. One of the largest of the herd then took up the position at the corner of the granary and started pounding the wall with his tusk. मतलब pounding means मारने लगा. सबसे बड़ा जो एलिफेंट था दीवार में मारने लगा. जब वो टायर हुआ, मतलब थक गया, दूसरा मारा. जब वो थका, तीसरा मारा. तो ऐसे से करके ब्रेक हिल गई. खुलना टूटना ही था ना, इतने बड़े बड़े हाथी जब दीवार को मारेंगे, तो वो ब्रेक हिल गए. एन ओपनिंग वॉज मेड एंड सून एनलार्ज. मतलब धीरे धीरे उन्होंने अपने साइज के अकॉर्डिंग ग्रैनरी तोड़ दी. व्हेन दे हैड अ होल बिग enough for an elephant to enter, the herd divided itself into groups of 3 or 4 since only a few could find room. मतलब उस कमरे में थोड़े ही घुस सकते थे, तो 2-3 का ग्रुप बनाया उन सब ने और तैयार हो गए. ठीक है, 2-3 के ग्रुप में इनसाइड, मतलब देन 1 by 1 ईच ग्रुप एंड, और उन सब ने अच्छे से देखो यहाँ पर खाया, अच्छे से पेट भर के खाया. When one group has eaten it all, a place was taken by another. फिर ऐसे ऐसे करके सब ने खा लिया. एक एलिफेंट, one of the elephants stood sentinel at a distance. मतलब sentinel at a distance means ये देखो यहाँ पर एलिफेंट दूर खड़ा हुआ है, वो देख रहा है कि कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है. सेंटिनल मीन्स एक गार्ड की तरह, जैसे हमारे स्कूल में देखा है गार्ड होते हैं,
चेक करते हैं कि कौन आता जाता है, कोई आ तो नहीं रहा, देखते हैं। तो ऐसे ही गार्ड की चेकिंग कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? एलिफेंट एक, ठीक है, दूर खड़ा हुआ, अगर कोई आए तो वो इशारा करते। आफ्टर ऑल द एलिफेंट्स हैड फीस्टेड टू देयर fullest, the sentinel trumpet loudly and the herd rushed off to the forest. मतलब जो गार्ड था उसने सूंड से बहुत तेज आवाज निकाली और जल्दी सारे फॉरेस्ट की तरफ भाग गए। Wow, grandma, said ईशान, that's just like an army raid. मतलब किसी को पता नहीं चला, चुपके से आए, एक एक करके दीवार तोड़ा। दीवार जब टूट गया, एक गार्ड की तरह बाहर खड़ा था, अगर कोई आएगा तो वो इशारा कर देगा। तो देखिए, और सबने खा भी लिया पेट भर के और सब चले भी गए, है ना। तो यस सेड ग्रैंडमा, एज आई टोल्ड यू बिफोर, एलिफेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट क्रीचर, ऑल्सो रिमेंबर दैट दे आर वेरी केयरिंग, प्रोटेक्टिव एंड कंप्लीटली अनसेल्फिश टू। मतलब उन सब ने किसी मोटिव से नहीं करा था ना, उन्हें भूख लगी, उनके बच्चे भूखे थे तभी करा। तो सबसे केयरिंग एनिमल भी यही होते हैं, सबसे प्रोटेक्टिव भी होते हैं, सबसे इंटेलिजेंट भी होते हैं। तो इस स्टोरी में किसने लिखा है? ये सुचंदा सरकार ने लिखा है। सो ये आंसर आप ढूंढिए। विच पार्ट ऑफ द स्टोरी टेल्स अस दैट इट इज़ नॉट ओनली अनकाइंड बट डेंजरस टू टेक अवे द होम्स ऑफ अ वाइल्ड एनिमल्स। ये देखिए, वैल्यू पिक, ऑब्वियसली आंसर आप ढूंढिए इसका क्या हो सकता है। अब मैम इसका एक्सरसाइज 1 and 2 मीन्स दिस फिलअप्स, ये फिलअप्स और इसके नीचे ये नंबरिंग ऑफ द स्टोरी और इसके क्वेश्चन आंसर्स मैम आपको असाइनमेंट में देगी, ये सारी चीज़ें। तो एक्सरसाइज आपको तो बुक में करनी है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स और ये जो वर्ड मीनिंग है ये होते हैं ना नीचे, ये देखो येलो कलर में, ये होते हैं वर्ड मीनिंग्स। तो ये वर्ड मीनिंग्स आपको नोटबुक्स में नोट डाउन करने हैं। और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बच्चों को बिठा के पढ़ाइए। अगर आप बिठा के पढ़ाएंगे नहीं तो बच्चों की मेमोरी अगर रेगुलरली पढ़ाते नहीं हैं तो ख़त्म हो जाती है। तो प्लीज़ अभी छोटे हैं, इन्हें हर रोज़ पढ़ाइए ताकि एग्ज़ाम, जब स्कूल रीओपन हो या कभी एग्ज़ाम हो तो बर्डन ना पड़े बच्चों पे। थैंक यू।